इस वीडियो में हम ट्रेडर्स के 4 फेजेस को डिस्कस करेंगे। सिंपल आइडिया ये है कि मैं आपको फेजेस बता पाऊँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और आप ये डिनोट कर पाओ अभी आप कौन से फेज में हो, जिससे आगे की ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो काफ़ी आसान हो पाए। पहला जो फेज है, फेज 1, दैट इज़ हंट फॉर स्ट्रैटेजी। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तब मोस्ट ऑफ लोगों की जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि किसी को सुना देखा कि वो ये प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो वैसा प्रॉफिट आप भी बनाना चाहते हो, तो आप ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करते हो। हालांकि अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स की बहुत कम होती है। कोई और व्यक्ति कर रहा है या आपने सुना है कि यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, तो सिर्फ उसी थॉट से आप ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत करते हो। तुरंत डीमैट अकाउंट ओपन करते हो और फिर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ढूंढने की कोशिश करते हो। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चाहे वो यूट्यूब पे सर्च करना हो, कोई ब्लॉग्स पढ़ना है या कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, और जहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए और आप सीधा इम्प्लीमेंट कर दो और आप बिना बैक टेस्ट किए आप इम्प्लीमेंट करो। दैट इज़ द कोर जर्नी दैट एवरीबडी गोज थ्रू। कि हर एक की शुरुआत एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहीं पे सुन लिया, देख लिया और उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना हो जाती है और उसके बेसिस पे वो शुरुआत करते हैं। अब ये फेज़ जो है ना, ये एक्सप्लोरेटरी फेज़ होता है और हर कोई एक्सप्लोर कर रहा होता है और हर कोई ये फेज़ से जाता भी है। यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी फेज़ में आप सिर्फ देख रहे हो तो कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा, फिर आपने सुन लिया RSI ऐसे लगा दो, यहाँ पे मूव होगा, फिर पार्टिसिपेट करो स्टॉक में, ये कैंडल बन गई, ये पैटर्न बन गया, ऐसे पार्टिसिपेट करो। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी होता है, आपको समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा होता है, बट ये समझ में आता है कि अच्छा ये कैंडल है, ये हाई ब्रीच हो जाए बाय करो, ये RSI इंडिकेटर है। डेप्थ नहीं होती है कि RSI है क्या, मोमेंटम इंडिकेटर है, फिर मोमेंटम इंडिकेटर है तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है तो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। वो हम चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं देते हैं और सिर्फ कहीं से टेम्पलेट ले लिया, उसको स्ट्रैटेजी में बना के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक्सप्लोरेटरी फेज़ में सुनी सुनाई बातें बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे आप कोशिश कर रहे होते हो कि कहीं से कुछ स्ट्रैटेजी बन जाए या स्ट्रैटेजी कहीं से अडॉप्ट हो जाए और पैसा बनना शुरू हो जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब ट्रेडिंग को हमें हमेशा एक करियर की तरह देखना चाहिए। जब हम करियर की तरह देखते हैं तो पहले ज्ञान लेना ज़रूरी है। अब ये हो गया पहला फेज़ कि जहाँ पे पूरा एक्सप्लोरेटरी। दूसरे फेज़ में जब हम पहले फेज़ से जब गुजर रहे होते हैं और हम सारे स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तब एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि सारे स्ट्रैटेजीज़ या हर मार्केट फेज़ में हर स्ट्रैटेजी चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके साथ में ये भी एक थॉट प्रोसेस होती है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं, 2-4 दिन उसको ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट नहीं होता, फिर बोलते हैं अरे यार ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रही, दूसरी पे आ गए। फिर दूसरी अडॉप्ट करते हैं, 2-4 दिन ट्रेड करते हैं, उस पर भी नहीं हो पाता कुछ, तो फिर आप उसको भी स्क्रैप कर देते हो, फिर तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हो, क्योंकि कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट मिसिंग है। क्योंकि हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हर बार हर स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती, या एक स्ट्रैटेजी की एक एक्यूरेसी होगी 100% ऑफ द टाइम नहीं चलेगी। शायद एक स्ट्रैटेजी 50% ऑफ द टाइम ही चले, उसकी एक्यूरेसी 50% ऑफ द टाइम हो, बट रिस्क रिवॉर्ड और ये इससे आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट वो अंडरस्टैंडिंग कम होती है। हम एक्यूरेसी के पीछे जा रहे होते हैं, हमें लगता है कि हर ट्रेड जो हम पंच करें उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पे रियलाइजेशन होता है, आप अगले फेज में आ जाते हो, दैट इज़ नॉलेज सीकिंग। आप यहाँ पे अब नॉलेज आइडेंटिफाई करने, नॉलेज कैप्चर करने की कोशिश करते हो। आप ये देखते हो अच्छा पैटर्न्स हैं, कितने तरीके के पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स अच्छा कितने तरीके के इंडिकेटर्स हैं, कैसे बने हैं, कैसे ट्रेड करना है। और इसमें जो सोर्स होता है वो मेजरली किताबें होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, चाहे यूट्यूब वीडियोज़ हो जाए, कि जहाँ पे आप नॉलेज सीकिंग वीडियोज़ दे रहे हो, वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो कि जहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है बट कोर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। क्या उसके साथ में कुछ कोर्सेज हो सकते हैं? क्या आपने एक डिटेल कोर्स किया जहाँ पे आपने पूरी जर्नी में आप चले कि पैटर्न्स क्या है, मार्केट्स क्या है, पैटर्न्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, ट्रेड साइकोलॉजी क्या है, ट्रेड पैटर्न के, उनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने की कोशिश की। इसमें ये फेज़ में नॉलेज सीकिंग बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर्स पढ़ते हो, सारे तरीके के चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हो। अब इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सीखते हो, जो नॉलेज है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ये क्योंकि मैं जो एजुकेशन के प्रोफेशन में पिछले 10 साल से हूँ, मैंने एक डेकेड स्पेंड किया है, कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है। इसमें मेरा हमेशा एक आग्रह रहा है कि कोई भी चीज़ समझो तो कोर में, डेप्थ में जाके आपको चीज़ें जब समझ में आ जाए फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लायक बन जाते हो। अब इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई नॉलेज आपने अभी एक्वायर किया तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। चाहे अगले फेज़ ऑफ
पार्ट में, अगले फेज ऑफ दैट करियर में आपके वो काम में आ जाएगी। नॉलेज होना ज़रूरी है, कब इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो सही टाइम आने पे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तीसरे फेज़ में जब हम नॉलेज से आगे बढ़ते हैं तब हमें ये समझ में आता है, क्योंकि सेकेंड फेज़ में हमने लार्जली ये समझा है कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए, इंडिकेटर्स क्या हैं, कितने तरीके चार्टिंग मेथड्स हैं, उसके साथ में कितने तरीके के मार्केट्स हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरे फेज़ में जब हम आ जाते हैं तब एक रियलाइजेशन होता है। ये रियलाइजेशन ये होता है कि स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं है, बट स्टॉक यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से स्टॉक आइडेंटिफाई किया, अगर आपने उनको अच्छे से आइडेंटिफाई किया, तो हर एक तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक आप एक सिर्फ पैटर्न उसमें लगा दो, चाहे वो कप एंड हैंडल पैटर्न हो, ट्रायंगल पैटर्न हो, आपने वो प्लॉट कर दिया, आप ये देखते हो कि कुछ स्टॉक्स में ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छे से चल रहा है, कुछ इसमें नहीं चलता। इवेंचुअली थर्ड फेज में आपको रियलाइजेशन ये होता है कि ट्रायंगल पैटर्न अगर बुलिश ट्रेंड में स्टॉक है तो बुलिश ट्रायंगल ब्रेकआउट बहुत अच्छे से चलेगा। उसके साथ में अगर स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, तो उसके चलने की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टॉक सिलेक्शन के साइंस पे आप स्टडी करना शुरू करते हो, सिर्फ पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस नहीं, आप उसके एक स्टेप आगे आ जाते हो और आप यहाँ पे कोशिश करते हो कि सिस्टम की या सेटअप की एक्यूरेसी कैसे बिल्ड की जा सकती है, उसके साथ में कौन सा साइंस हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि जिससे हमारा स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाए, जिससे हम एक स्टॉक पोर्टफोलियो बना पाए इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए भी एक स्टॉक यूनिवर्स बना पाए। सो स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन, उसके ऊपर की लर्निंग, सेकेंड लेयर ऑफ साइंस ऑन इन ट्रेडिंग, वो बिल्ड करने की शुरुआत होती है। सो थर्ड फेज़ में एक तरीके से आपको एज मिलना शुरू हो जाता है मार्केट में। पहले दो फेजेस बहुत रिक्वायर्ड है, आपको एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है, दूसरे फेज़ में आपको ज्ञान लेना भी ज़रूरी है। तीसरे फेज़ में ज़्यादातर काम होता है एज बिल्ड करने पे कि एक सिस्टम का एज कैसे बन सकता है, एक कैसे बिल्ड हो सकता है, किस तरीके के स्टॉक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन से स्टॉक में पार्टिसिपेट करना है, कौन से स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, इसका जो पूरा एक्सप्लोरेटरी साइंस है, इसके बेसिस पे जो स्कैनर्स बिल्ड करके आपको एक स्टॉक यूनिवर्स डिराइव करना होगा, ये सारा ये थर्ड फेज़ में होता है। ये थर्ड फेज़ में जब भी आप आ जाते हो, आपके इसमें नेचुरल एज आने की शुरुआत हो जाती है। अब ये फेज़ से अगला ट्रांजिशन होता है फेज़ 4 में, जो फाइनल फेज़ है। ट्रेडिंग में फाइनल फेज़ होता है साइकोलॉजी का, कि आप एक ट्रेड में हैं और आप वो ट्रेड को होल्ड कर पा रहे हैं। बहुत बार अक्सर मैंने देखा है कि हम ट्रेड जो है अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट ट्रेड में पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर पाते। अच्छे से नहीं कर पाते इसका मतलब ट्रेड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया ये जो स्टॉक है इस जगह से 100% की मूव दे सकता है, आने वाले कुछ सालों में या 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 100% की मूव देगा। बट वो 100% की मूव कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि हम होल्ड नहीं कर पाते वो ट्रेड। अब ये दिक्कत कहाँ पे होती है? ज़्यादातर जो हम इसको बास्केट करते हैं, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि पोजीशन ना होल्ड कर पाना, डर लगना कि अरे ट्रेड फेवर में आ गए, शायद लॉस में आ जाएगा तो इसको जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको एग्जिट कर दूँ, या कुछ ट्रेड प्रॉफिटेबल गई हैं फिर उसमें दिक्कतें हो रही हैं कि उसके बाद थोड़ा सा 10% मूव आपके फेवर में आई, फिर उसने इनिशियली आपका इनिशियल स्टॉप लॉस जो था उसको ट्रिगर कर दिया। तो एक डर भी आ गया कि अरे सक्सेसफुल ट्रेड जा रहा था बट घूम गया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मैं अगर जल्दी एग्जिट कर देता एटलीस्ट 10% कैप्चर कर पाता। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट अगर इसको सभी को अगर समराइज करें ना, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता जिसकी वजह से हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। तो फोर्थ फेज में ज़्यादा फोकस होता है टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस किस पे? खुद पे कॉन्फिडेंस कि जो आपने ट्रेड सेटअप बनाया है वो चलेगा। जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया है अगर वो ट्रिगर हो गया तो ट्रेंड जो है वो नेगेट हो गया है, वो पैटर्न नेगेट हो गया है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग, वो जो कॉन्फिडेंस है इन सेल्फ इज़ द फोर्थ फेज एंड द फाइनल फेज। इसके बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है, क्योंकि अब इस फेज़ में आपको दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मार्केट का एनालिसिस किया, आपके लिए मार्केट अगर बुलिश है तो वो बुलिश है, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। अगर आपने एनालिसिस किया और वो ट्रेंड बुलिश जो निकला और फिर आप उस हिसाब से उसको ट्रेड कर रहे हो, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। जब तक ये कॉन्फिडेंस लैक करता है, जैसे आपने ट्रेड तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, बुलिश ट्रेड है, बट किसी तीसरे व्यक्ति ने बोल दिया कि यार ये स्टॉक तो जो है बेरिश ट्रेंड में अब तो गया ही है, ये टॉप बन गया इसका।
आप डर जाते हो और आप एग्जिट कर लेते हो क्योंकि देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। द मोमेंट यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट कॉन्फिडेंस इज द नेक्स्ट स्टेप टू योर ट्रेडिंग जर्नी। और यहाँ पे आप फिर कोशिश करते हो कि आप कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं देख रहे हो कि स्टॉक अभी मार्केट का व्यू क्या है। अब वो फर्स्ट फेज़ में या सेकेंड फेज़ में ये बहुत ज़रूरी था। यूट्यूब चैनल या ये वीडियोस देखना या बुक्स पढ़ना, ब्लॉग्स पढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं। बट जब आप ट्रेडिंग जर्नी में शुरुआत करते हो तब आप इन चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो क्योंकि अब आपने सारा सिस्टम, स्ट्रैटेजीज, आपका खुद का ट्रेड प्लान सब कुछ बना लिया। अब आपको दूसरे के व्यू की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करते हो और सिर्फ फोकस करते हो आपके सिस्टम पे। अगर आपका सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम बाय बोलता है तो आपको बाय करना है। ट्रेडिंग सिस्टम आपका सेल बोल रहा है तो आप सेल कर रहे हो। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट योर ट्रेडिंग सिस्टम एंड दैट कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता, एक जर्नी है। आप ट्रेड लोगे, वो इवेंचुअली थोड़ा सा प्रॉफिट देगा, आपके ट्रेड प्लान की तरह काम करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स आपके चलेंगे, आपने जैसे एंटिसिपेट किया वैसे ही चल रहे हैं। सिस्टम के हिसाब से आपके जो सिस्टम की एक्यूरेसी थी उस हिसाब से कुछ स्टॉप लॉसेस भी लग रहे हैं। बट आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टम में जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जितनी होनी चाहिए थी उतनी हो रही हैं, जितनी स्टॉप लॉस ट्रेड्स होनी थी वो भी हो रही हैं। सो सिस्टम में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, that takes you to the next step. So this is the process. These are the 4 phases that I have identified कि ट्रेडर इन 4 फेजेस से जाता है और हर एक फेज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। वो फेज से जब हम गुजरते हैं और अगले स्टेप में आ जाते हैं तब हमारी ट्रेडिंग सिस्टम या एज अ ट्रेडर हम इम्प्रूव होते हैं। सो इस जर्नी में आप मुझे बताइए कि आप अभी कौन से फेज़ में हैं और आप अगले फेज़ में पहुंचने के लिए क्या करने वाले हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं उनको रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर आई डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट विद यू।